बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रास्को न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट एहसन चीमा। नाज़रीन, खबर छपी है कि फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून को नौजवान उम्मीदवार नहीं मिले और बेशतर पुराने उम्मीदवारों की फहरिस्त मरतब करके आला क़यादत को भेज दी गई। ये हाल तो दूसरे शहरों का भी होगा, क्योंकि नौजवान क़यादत मिलती तो है लेकिन इन्हें टिकट देने का रिस्क कोई जमात नहीं लेती। जिस मुल्क में इलेक्टेबल जैसी बला मौजूद हो, वहां नए उम्मीदवारों की दाल कैसे गल सकती है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का हाल नहीं, बाकी जमातें भी मक्खी पे मक्खी मारती हैं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी में भी चाचों और बाबों की कोई कमी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपनी तकरीरों में बाबों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उनके हर दौरे में उनके दाएं बाएं बाबे ही स्टेज पर मौजूद होते हैं। उनकी उम्र के नौजवान उनके साथ तो क्या, दूर दूर तक नहीं नजर आते। आसिफ अली जरदारी ने मुस्तकबिल की सियासत को मद्देनजर रखते हुए 2011 में बिलावल भुट्टो जरदारी को अमली सियासत के लिए अनाने चेयरमैनशिप सौंप दी थी। उस वक्त आसिफ अली जरदारी का ख्याल था कि इमरान खान नई नस्ल में बहुत ही ज्यादा मकबूल हैं और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी नई क़यादत को मुतवज्जा कर सकते हैं। फिर ये नुक्ता भी उठाया गया कि एक बुरा खिलाड़ी नौजवानों की क़यादत कैसे कर सकता है। इसके लिए किसी नौजवान रहनुमा की जरूरत है और ये कमी बिलावल भुट्टो जरदारी ही पूरी कर सकते हैं। ताहम चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा बाकी सब वही पुराने चेहरे थे, इसलिए 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की ये हिकमत अमली कामयाब ना हो सकी। नाज़रीन, नौजवान उम्मीदवारों का मिलना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उनके लिए कोई सियासी जमात इसलिए तैयार नहीं होती कि इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वसाइल दरकार होते हैं। वो रियायती सियासतदान जिनके पास पैसा भी है और सियासी तजर्बा भी, वो अपने ही खानदान के किसी नौजवान को आगे तो ला सकते हैं, मगर उनके अंदर भी एक खौफ होता है कि अवाम बाप की जगह बेटे को वोट देने से इनकार ही ना कर दे। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि वो नए और नौजवान उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। एक तो उसके पुराने बेशतर उम्मीदवार पार्टी छोड़ गए हैं, दूसरा रवायती सियासतदान हालात की वजह से उनका टिकट नहीं लेना चाहते। अलबत्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट मिलने पर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार खड़े हैं। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। वोट पार्टी के नाम पर मिलना है, उम्मीदवार के नाम पर नहीं। इसलिए अगर नए लोगों को भी उतारा गया तो हर हलके में सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। तहरीक इंसाफ में चेयरमैन की तब्दीली एक अलामती है, मगर एक नौजवान चेयरमैन सामने आ चुके हैं। जाहिर है फैसले उनकी मंजूरी से होंगे और वो इमरान खान की मर्जी से यह कदम उठा सकते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 1.5 अशरे में आने वाली असम्बलियों को हम देख चुके हैं। जमहूरियत का तसलसल होने के बावजूद उनकी कारकर्दगी मिसाली नहीं रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनमें जो लोग पहुंचे उनकी सोच ही रवायती थी। फिर सियासी जमातों में जो आमरीत मौजूद है और पार्टी सरबराह सिविल आमर की तरह पार्टी को चलाता है, जिसका कहा हरफे आखिर होता है। इसलिए इन्हें ऐसे उम्मीदवार मुनासिब लगते हैं जो खोए गुलामी के आदी होते हैं। नाज़रीन, नौजवान और नई क़यादत आ गई तो शायद वो इस तरह जी हजूरी ना करे और अपने हलकों और अवाम के लिए हकूक मांगे। आप असम्बलियों के इदादो शुमार उठा कर देख लें, आपको उम्मीदवारों की औसत उम्र 35 से 60 साल के दरमियान में मिलेगी, जबकि मुल्क में आबादी का इस हवाले से तनासुब देखा जाए तो 60% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस तरह असम्बलियों में मुल्क की आबादी की हकीकी नुमाइंदगी नजर ही नहीं आती। नाज़रीन, हमारे यहाँ तालीमी इदारों में तलबा यूनियंस पर पाबंदी है, गोया हमने नौजवानों की आवाज को दबाया हुआ है। इन यूनियंस की वजह से नौजवानों की तरबियत होती है और उनमें क़यादत की सलाहियतें पैदा होती हैं। अब एक खला है जिसकी वजह से नौजवान क़यादत नहीं उभर रही। नाज़रीन, सियासी जमातों के जमाने में एक यूथ विंग होते थे जो अब भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अहमियत नहीं दी जाती। अलबत्ता इंतखाबात के मौका पर जलसों में रौनक बढ़ाने के लिए या नारे लगाने के लिए उनकी जरूरत जरूर महसूस की जाती है। ये कह देना कि नौजवान उम्मीदवार नहीं मिल रहे एक बहुत ही सादा सी बात है। हालांकि नौजवान तो बहुत मौजूद हैं और उन्होंने अपनी सियासी जमातों के लिए बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं, मगर वो पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त इसलिए नहीं दे सकते कि उसके साथ 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट बिल लगाना पड़ता है। नाज़रीन, जब तक सियासी जमातें ये तय नहीं करती कि उन्होंने एक खास तनासुब से नौजवानों को टिकट देने हैं और उसके लिए ना सिर्फ उनसे टिकट की फीस नहीं लेनी
بلکہ الیکشن میں ان کے ساتھ مالی معاونت بھی کرنی ہے، تب تک نوجوان قیادت نہیں ابھر سکتی۔ سیاسی جماعتوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ آگے کیسے چلیں گے۔ جو سیاسی خاندان پارٹیاں چلا رہے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو آگے لے کر آتے ہیں، کہیں بلاول آگے آ جاتے ہیں اور کہیں مریم نواز، مگر صوبوں، ضلعوں، تحصیلوں اور یونین کونسل تک کی سطح پر نئی قیادت کیسے ابھرے گی؟ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی میکانزم نہیں۔ ایک بابے ہیں جو ان کی جان نہیں چھوڑ رہے اور نئی قیادت کو سامنے نہیں آنے دے رہے۔ ناظرین، ضیاء الحق کے دور میں نئی قیادت ابھری تھی جب انہوں نے مجلس شورا کے ذریعے نئی قیادت کو ایوانوں میں منتقل کیا تھا۔ اس کے بعد اس پرانی قیادت نے بھی آج تک ان ایوانوں کی جان نہیں چھوڑی۔ نئی قیادت کے سامنے آنے کا ایک ذریعہ بلدیاتی انتخابات بھی ہوتے ہیں۔ اس نظام کو بھی 10-15 سالوں میں بری طرح سبوتاز کیا گیا۔ یہ ادارے در حقیقت سیاست کی تربیت گاہ ہوتے ہیں اور انہی کے ذریعے نئی قیادت اور نئے لوگ ابھرتے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرانے کی اجازت دی تو ایک امید ابھری تھی کہ یہ انتخابات باقاعدگی سے ہوں گے اور سیاسی جماعتوں کے پاس ایک نئی قیادت کے لیے گیپ پیدا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، ہر شعبے میں کام کرنے کی ایک عمر مقرر ہے، لیکن سیاست وہ واحد شعبہ ہے جہاں آپ اپنی آخری سانس تک سیاست کر سکتے ہیں اور اپنے حلقہ کی عوام پر مسلط رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ روایت سیاسی جماعتوں نے خود قائم کی ہے۔ تاہیا صدر یا چیئرمین کا سکہ بھی ہمارے ہاں ہی چلتا ہے، جس کی وجہ سے نظام تو کیا بدلے گا، چہرے تک نہیں بدلتے، اور ہر الیکشن کے بعد ایوان پرانے لوگوں سے بھر جاتا ہے جن کی سیاست بھی پرانی ہوتی ہے اور ہر بدلتے حالات کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے درکار ویژن بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ برسوں بلکہ دہائیوں سے چلی آ رہی یہ روایت کیسے ٹوٹے گی؟ نئی قیادت کیسے ابھرے گی؟ یا پھر قوم کو اس بات کا انتظار کرنا ہوگا کہ روایتی اور الیکٹیبلز خاندان کی اولادیں جوان ہو کر ان چہروں کی جگہ لے لیں، یعنی کہ سیاست وہی چلتی رہے، البتہ ان کے چہرے تبدیل ہو جائیں۔ اس طرح تو شاید ہماری سیاست میں اگلے 100 سال تک تبدیلی نہ آ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔